अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी और आले नबी की बारगाह में हम सब पढ़ें ब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व अंत सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। यकीनन ये हम सब की मुश्तरका खुश नसीबी है कि आज हमारा जलालतुल इल्म सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स सरापा कुद्स में हाजिर हैं। और इस स्टेज पर आप देख रहे हैं कि जानशीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत की मौजूदगी में हमारा आप जहाँ बैठे हैं वहीं खानकाहे बरकातिया के सज्जादा नशीन हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत भी जलवा अफरोज़ हैं। मैं अपने असातिज़ा किराम की मौजूदगी में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, मगर वो लफ़्फ़ो नश्र गैर मुरत्तब के तौर पे है। आज के इस पुरफितन पुरआशोब माहौल में जहां हम देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि उलमाए किराम को सिर्फ मदरसों तक महदूद रहना चाहिए, उन्हें सियासत से क्या लेना देना है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज के दौर में ख़ास करके नई नस्ल के उलमाए किराम को हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के इरशादुल कुरान का मुताला करना चाहिए। आज जंगे आज़ादी को अब मुल्क के आज़ाद हुए 78 साल से ज़ायद हो रहा है, मगर जो उस वक्त मुसलमानों की सियासी एतबार से कैफियत थी आज उससे कोई अलग नहीं है। इरशादुल कुरान के अंदर खुद सैयदी सरकार हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुल्क के अंदर उस वक्त जो है दो बड़ी सियासी पार्टियां, एक तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर कब्जा करने की ख्वाहिश, दूसरे मुसलमानों के कांधे पे अहले सुन्नत के कांधे पे सवार होकर मुस्लिम लीग के नाम पर जो है अपनी कामयाबी को पाने की वो ख्वाहिशमंद। सैयदी सरकार हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं मगर दोनों मुसलमानों के लिए फ़ायदामंद नहीं, इसलिए कि सब मुसलमानों को दरी बिछाने तक ही रखना चाहते हैं, उनको हिस्सादारी देना नहीं चाहते। और आज 78 साल के बाद भी वही हाल है। सैयदी सरकार हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं मैं दरी बिछाने वाली सियासत का कायल नहीं, बल्कि मुसलमानों को उनकी तादाद के मुताबिक हिस्सादारी दी जाए। क्यों? इसलिए कि मुसलमान अगर सियासत में पढ़े लिखे दानिश्वर और इस मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा अगर सियासत में होंगे तो हमारे आज जो मामला है कि मस्जिदें हमारी निशाने पर हैं, दरसगाहें हमारी निशाने पर हैं, खानकाहें हमारी निशाने पर हैं, मसाजिद हमारे निशाने पर हैं, मुस्लिम तंजीमें हमारे निशाने पर, उनके निशाने पर हैं। अगर आज हमारा जो है मुस्लिम सियासतदान होता, पढ़ा लिखा दानिश्वर होता, जिसके दिल में कौम का दर्द होता, तो ये तमाम चीजों की हिफाजत होती। मेरे अजीजों, जो हाफिज़ मिल्लत को ये समझते हैं कि हाफिज़ मिल्लत अली रहमान ने सिर्फ आलिम दिया, सिर्फ मुफ्ती दिया, सिर्फ फकीह दिया, सिर्फ मुफक्किर दिया, मैं कहता हूं हाफिज़ मिल्लत अली रहमान की बारगाह में सियासतदान भी ज़ानुए अदब तय करके जब बैठते तो उन्हें मालूम होता कि सियासत को कोई बाजी
बगीचा अतफाल नहीं है। और ऐसे ऐसे फैज याफ्ता हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में सियासतदान निकले कि जिनकी मिसालें मिलती है मिलना आज के दौर में मुश्किल है। जरूरत इस बात की है आज भी इरशादुल कुरान का मुताला किया जाए और हाफिज मिल्लत के दिए हुए नुकूश की रोशनी में उलमा आज नौजवान उलमा इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। मेरे अजीजों, दूसरी बात यह है, हम खुशनसीब हैं उस अल-जामिअतुल अशरफिया में हैं जिसकी बुनियाद मसलके आला हजरत पर है। जोर से बोलिए। आज जो लोग कहते हैं अशरफिया अफकारे रजा से अलग हो गया, फिक्रे रजा से अलग हो गया, मैं कहता हूं खुदा की कसम न कल अशरफिया हटा था, न आज हटा है, न सुबह कयामत तक कभी हट सकता है। जहां जहां अल-जामिअतुल अशरफिया के उस्ताद रहे, फारिगीन रहेंगे, वहां वहां फिक्रे आला हजरत मौजूद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की फिक्र थी कि अहले सुन्नत के पास अपना प्रेस हो जो किताब को छपवा सकें, छाप सकें। बंबई की कॉन्फ्रेंस में इस साल जो मौलाना शरफुद्दीन मिसबाही साहब ने अल-जामिअतुल अशरफिया के तारुफ के लिए मिसबाही उलमा को लेकर के किए थे और हुजूर नईम मिल्लत भी थे। हुजूर अजीज मिल्लत ने एक बहुत प्यारा जुमला कहा है, मैं आले रसूल की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर अजीज मिल्लत ने कितनी प्यारी बात कही। मेरे अजीजों, ये ठीक है, आप ये सोच रहे हैं, हुजूर अजीज मिल्लत फरमाते हैं जब देवबंदी वहाबी गैर मजहब के लोग ये कहते थे हम किताब छाप करके नहीं दें तो तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, मैं परेशान हो गया, मुझे तकलीफ हुई, मैं फिक्रमंद था। मैंने बड़े से बड़े ताजिरों से कहा कि तुम किताब छापो, दरसी किताबों की तबाअत करवाओ, मैं अल-जामिअतुल अशरफिया में उसकी वाफिर मिकदार खरीद लूंगा, मैं लोगों से खरीदने की अपील भी करूंगा, मगर कोई सरमायादार कदम बढ़ाने के लिए आगे नहीं था। अशरफिया अकेला क्या क्या करता, मगर हाँ हाँ अशरफिया को करना होगा, इसलिए कि उसकी बुनियाद हम शबीह गौसे आजम ने जो डाली, उसकी बुनियाद खानवादे अशरफिया हो, खानवादे मारहला हो, खानवादे रज़विया हो, उसकी बुनियाद जो है अहले सुन्नत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ पर है। अल-जामिअतुल अशरफिया ने कदम बढ़ाया और मजलिसे बरक़ात के जरिए दरसी किताबों को छापा और उन बदमज़हबों को दंदा शिकन जवाब दिया कि अकल कोई कह सकता था मगर आज कोई नहीं कह सकता है। आज सुन्नी मदरसों में अशरफिया ने हमें यह सर बुलंद किया है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम साथ दो, अशरफिया हर काम के लिए तैयार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी बात, मुस्लिम शरीफ की का हाशिया जब अल-जामिअतुल अशरफिया के उस्ताद लिख रहे हैं, तिरमिज़ी का हाशिया अल-जामिअतुल अशरफिया के उस्ताद लिख रहे हैं, तो क्या बुखारी का हाशिया नहीं लिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जानशीन हाफिज मिल्लत और हुजूर जानशीन सज्जादा नशीन खानकाह बरकातिया की मौजूदगी में खाक पाए कुतुबुल मशाइख अर्ज करता है, मगर बुखारी शरीफ को छापने की जब बारी आई तो अल-जामिअतुल अशरफिया के असातिज़ा ने यह तय किया कि उस पर तो वही हाशिया छपेगा जो ताजुश शरिया ने लिखा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्यों? अल्लाह सुभान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस लिए? वाह 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 वाह, कयामत तक के लिए अशरफिया जवाब दे रहा है। हम सिर्फ आलिम बनाना नहीं चाहते, हमारी मर्जी सिर्फ आलिम बनाना नहीं है, हम चाहते हैं बच्चा आलिम बने, फकीह बने, मुफ्ती बने, तो साथ में जब यहां से जाए तो आला हजरत की फिक्र को लेकर के जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी बात, आज जलसे बहुत हो रहे हैं, मादरे इल्म में फकीर बोल रहा है, सबसे छोटा, बहुत जलसे हो रहे हैं, बहुत बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मगर जरा गौर किया फायदा कुछ नहीं।
न के बराबर। फितना है इर्तिदाद जोर पर, खास करके स्कूल और कॉलेजेस के रास्ते से हमारी बच्चियां भी भाग रही। 8 लाख से ज्यादा बच्चियां इधर उधर हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जलसों को आह वाह के हवाले कर दिया। बेशक बेशक बेशक। आह और वाह की हवा। जलसे अनावीन के तहत कराए जाएं। मैं तमाम उलमाए अहले सुन्नत से बिलोमूं और मिसवाही बरादरान से बिलखुसूस ये अर्ज करना चाहता हूं, आप जहां हैं, जिस मदरसे में हैं, ये कदम आप बढ़ाइए जो जलसा हो उन्वान के तहत हो। बेशक बेशक। मौजू दीजिए, आह वाह वाले शायरों को भी, नकीबों को भी अलग कीजिए। बेशक बेशक। मौलाना कैसर मुबारकबाद के काबिल हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतनी संजीदगी के साथ बंद कीजिए। और जो समर वेकेशन होता है, देखते हैं ना, जमात इस्लामी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, उसका फायदा उठाते हैं हुजूर कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए वो दीनी तालीम के नाम पर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का कोर्स रखते हैं। हम अहले सुन्नत के उलमा, तंजीम वाले तो काम कर रहे हैं, सुन्नी दावत इस्लामी हो या दावत इस्लामी वाले हों, मगर ख़ास करके हमारे उलमा बिल्कुल ख्वाब गफलत में होते हैं। मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करना चाहता हूँ, अपने इलाके को दयाबना, वहाबिया, राफजी, शिया सबों से बचाना है और बच्चों को, बच्चियों को फितना इर्तिदाद से बचाना है। तो सुनिए, समर वेकेशन का मुस्बत हल निकालिए। आज जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, उन्हें जो ट्यूशन की जरूरत है, उसके लिए भी कोशिश कीजिए कि मुस्लिम अस्सालिहा टीचर का इंतखाब करें, ताकि हमारी बच्चियों का ईमान महफूज हो। और आखिरी बात यह करना चाहता हूं, मेरे अजीज, आज नासवी हवाएं भी बहुत उड़ रही, जरा अली अली की परेशानी हो गई, खारजी हवाएं भी बहुत हैं। कोई सरकार शेखान पे हमला कर रहा है, कोई सैयदना मौलाए कायनात पे हमला कर रहा है। मैं अपने मादरे इल्मी के स्टेज से कहना चाहता हूं, अली अली करना ये शरीयत नहीं, राफजियत नहीं है, ये तो ईमान है। और सुनो, हम उसे जानते ही नहीं जो मौला का नाम ले और शैखैन करीमैन को ना माने। हम तो उसे मानते हैं जो अली अली भी करे और सिद्दीक़ उमर से, मौला उस्मान गनी से सच्ची मोहब्बत भी रखे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने उलमा के खिलाफ बहुत से लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे दीन फैलाना चाह रहे हैं, जो चाहा जिसके बारे में लिख दिया। सुनिए, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। अब बदगुमानी करते कौन है? अफ़कारे रज़ा जानते नहीं? अल जामिअतुल अशरफिया, हुजूर मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हो, बदरुल फुक़हा हो, या जितने भी असातिज़ा किराम हैं, अरे मियाँ ये हक है, अल जामिअतुल अशरफिया की फिजा भी इल्म वाली है। यहां 2-4 को हटाइए, वरना जहां जहां मिसवाही है वहां दम गम के साथ फिक्र रजा का काम हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए कि हम जामिअतुल अशरफिया से सिर्फ इल्म लेकर नहीं जा रहे, साथ में फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत लेकर के जा रहे हैं। खुदा आबाद रखे सिलसिला तेरी निस्बत का। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान से माला माल फरमाए। हमारा वही मसलक है जिस मसलक के बारे में हमें आला हज़रत ने हमें दिया है, जो मसलक आला हज़रत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अशरफिया की हिफाजत फरमाए। जो अशरफिया के ख़िलाफ़ सोच रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए आप अशरफिया का कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए कि ये अशरफी, रिजवी, बरकाती, अमजदी मशाइखीन के फयूज़ व बरक़ात का संगम अल जामिअतुल अशरफिया है। क़यामत तक ये संगम सलामत रहे।